रात के ठीक 3:07 जब दुनिया के ज्यादातर लोग गहरी नींद में डूबे होते हैं, कुछ कहानियां जागती हैं और कुछ लोग भी जो मर चुके होते हैं। आरव उस रात अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई लगातार दस्तक दे रहा हो। स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और कमरे में बस लैपटॉप की धीमी आवाज गूंज रही थी। सब कुछ सामान्य था, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। फिर अचानक खिड़की अपने आप चरमराते हुए खुलने लगी। कोई तेज हवा नहीं थी, पर्दे भी स्थिर थे, लेकिन खिड़की धीरे धीरे जैसे किसी ने बाहर से उसे धकेला हो। आरव के हाथ अपने आप रुक गए। उसकी आंखें खिड़की पर टिक गईं। कुछ सेकंड तक वो बस देखता रहा, फिर खुद को समझाते हुए उठा। हवा होगी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सा डर पहले ही जन्म ले चुका था। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। बारिश के बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, बाल पूरी तरह भीगे हुए, चेहरे पर बिखरे हुए, और उसकी आंखें सीधे आरव की तरफ। वो हिली तक नहीं, बस खड़ी रही और देखती रही। आरव का गला सूख गया, उसकी सांसें भारी होने लगीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो डर रहा है या किसी पुराने एहसास को पहचान रहा है, क्योंकि वो चेहरा वो अनजाना नहीं था। वो मीरा थी, वही मीरा जिससे वो कभी पागलों की तरह प्यार करता था। वही मीरा जिसकी हंसी से उसकी सुबह होती थी और जिसके बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता था। और वही मीरा जो 5 साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुकी थी। आरव की आंखें फैल गईं। उसने झट से पलक झपकाई, जैसे दिमाग को यकीन दिलाना चाहता हो कि ये भ्रम है। लेकिन जब उसने दोबारा नीचे देखा, सड़क खाली थी। वो लड़की गायब हो चुकी थी। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे खिड़की बंद की, जैसे इससे वो उस डर को भी बाहर ही बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर अपने कमरे की तरफ देखा, उसका फोन कंपन करने लगा। अननोन नंबर। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, मैं भीग रही हूँ, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? आरव के हाथ कांपने लगे। ये वही लाइन थी जो मीरा कॉलेज के दिनों में मजाक में कहती थी। हर बार जब बारिश होती वो हंसते हुए यही कहती, मैं भीग रही हूँ, अंदर नहीं बुलाओगे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर फोन को नीचे रखा, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी स्क्रीन पर जा रही थी, जैसे वो मैसेज खुद उसे खींच रहा हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टिक टिक टिक। आरव का दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम जैसे भारी होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा और दूर जलती एक टिमटिमाती लाइट। लेकिन नीचे फर्श पर कुछ था, गीले पैरों के निशान, छोटे छोटे, जैसे किसी लड़की के, जो दरवाजे के बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे। आरव का गला सूख गया। उसकी नजर उन निशानों पर जमी रही जो धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर जाते जा रहे थे, जैसे कोई अभी अभी भीतर आया हो, लेकिन अंदर तो वो अकेला था, या शायद अब नहीं था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच कोई खड़ा था। वही लड़की, वही सफेद कपड़े, वही भीगे बाल, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची हो। आरव के होंठ सूख गए, उसके शब्द गले में ही अटक गए। मीरा? लड़की ने धीरे धीरे सिर झुकाया और फिर बेहद धीमी ठंडी आवाज में बोली, तुमने मुझे भूल कैसे गए आरव? उस आवाज में वो नरमी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। आरव एक कदम पीछे हटा। उसका दिमाग अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सपना है या डरावनी हकीकत। तुम मर चुकी हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसे अपने बिल्कुल पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक ठंडी सांस उसके कान के पास। उसका शरीर जड़ हो गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर वही आवाज, अब बिल्कुल उसके कान के अंदर, मैं कभी गई ही नहीं। अगले ही पल आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं आई। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आ गई। कमरा फिर से वैसा ही था, खाली, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखें दरवाजे की तरफ टिकी हुई, क्योंकि वो दरवाजा जो उसने खुद बंद किया था धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। और बाहर अंधेरे गलियारे में कोई खड़ा था। इस बार सिर्फ एक नहीं, 2 परछाइयां, एक मीरा की और दूसरी उससे भी ज्यादा भयानक, लंबी, टेढ़ी,
जैसे किसी और चीज ने उसका रूप ले लिया हो। और तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नया मैसेज आया, अब मैं अकेली नहीं हूं। कमरे का दरवाजा अभी भी आधा खुला था और बाहर का अंधेरा किसी जिंदा चीज की तरह हिलता हुआ लग रहा था। आरव की आंखें उसी तरफ जमी थीं, जैसे अगर उसने पलक झपकाई तो कुछ भयानक छूट जाएगा या शायद कुछ और करीब आ जाएगा। फोन उसके हाथ में कांप रहा था। स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। उसने धीरे धीरे नजर उठाई। दरवाजे के बाहर दो परछाइयां खड़ी थीं। पहली मीरा की थी, वही पतली काया, वही लंबे बाल, लेकिन इस बार वो सीधी खड़ी नहीं थी। उसका सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूट चुकी हो। और दूसरी परछाई वो इंसान जैसी नहीं थी, लंबी, असामान्य रूप से लंबी। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आकृति ऐसे हिल रही थी जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ चुका था, ये सिर्फ मीरा नहीं है, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो उसके साथ आया है या शायद उसे लेकर आया है। मीरा? उसकी आवाज बमुश्किल निकली। अंधेरे में खड़ी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास आई, हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो सच में मीरा थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली थी, होंठ नीले पड़ चुके थे और आंखें अभी पूरी तरह काली। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार नहीं था, सिर्फ भूख थी। तुमने दरवाजा खोल दिया, उसने धीरे से कहा। अब हमें अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। आरव के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो पीछे हटता गया, एक एक कदम, जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकराई। ये तुम नहीं हो, उसने खुद को समझाते हुए कहा। मीरा ऐसा नहीं कर सकती। मीरा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम अब भी सोचते हो कि मैं वही हूं? अचानक उसके पीछे खड़ी दूसरी परछाई हिली और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही वो रोशनी में आई, आरव की सांस अटक गई। वो चेहरा था ही नहीं, बस एक काली सड़ी हुई त्वचा जिसमें से जगह जगह कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। उसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे और उन गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। ये कौन है? आरव की आवाज टूट गई। मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ये वो है जिसने मुझे वापस भेजा है। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। सांस लेते वक्त धुंध निकल रही थी। आरव को लग रहा था जैसे वो किसी फ्रीजर में खड़ा हो, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। तुम मर चुकी थी, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। मीरा ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखें सीधे आरव में घुसती चली गईं। हाँ, मैं मर चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रही, जैसे कोई याद ताजा कर रही हो। लेकिन मरने के बाद जो मैंने देखा वो इससे भी ज्यादा भयानक था। उसकी आवाज अब बदलने लगी थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। अंधेरा इतना गहरा कि उसमें खुद की सांस भी सुनाई नहीं देती। और उस अंधेरे में उसने अपने पीछे खड़ी उस चीज की तरफ इशारा किया। उसने मुझे देखा और कहा, तुम वापस जा सकती हो, लेकिन अकेली नहीं। आरव का गला सूख गया। उसने मुझे वापस भेजा तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया था। आरव चौंक गया। मैंने क्या किया? मीरा की आंखों में अचानक गुस्सा चमक उठा। तुम उस रात नहीं आए। कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। मैं उस मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बारिश में भीगती हुई, ठीक वैसे ही जैसे आज। आरव का दिमाग घूम गया। वो रात, वो एक्सीडेंट, मैं लेट हो गया था, उसने धीमे से कहा। जब तक मैं पहुंचा तुम मर चुकी थी। मीरा ने उसकी बात पूरी की। अचानक उसकी आवाज बेहद ठंडी हो गई। लेकिन क्या तुम जानते हो मैं मरी कैसे? आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मीरा एक कदम और आगे बढ़ी। अब वो इतनी करीब थी कि उसकी सड़ी हुई त्वचा की बदबू साफ महसूस हो रही थी। मैंने तुम्हारा इंतजार किया घंटों। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा गुस्सा था। और फिर वो आया। कमरे में खामोशी छा गई। वो आदमी, या शायद आदमी नहीं था। मीरा की आंखों में डर झलकने लगा। पहली बार उसने मुझसे पूछा, किसका इंतजार कर रही हो? आरव का दिल जैसे रुक गया। मैंने कहा, आरव वो मुझे लेने आएगा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर मीरा की मुस्कान वापस आई, लेकिन इस बार वो और भी डरावनी थी। और उसने कहा, वो नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां वो कभी नहीं पहुंच सकता। अचानक कमरे की लाइट फिर से टिमटिमाने लगी। वो दूसरी परछाई अब और भी करीब आ चुकी थी। उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जैसे वो आरव को छूना चाहता हो। उसने मुझे छुआ। मीरा की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। आरव अब पूरी तरह समझ चुका था, ये सिर्फ मीरा की आत्मा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो मीरा के साथ आया है और अब उसके पीछे है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने डरते हुए पूछा। मीरा ने सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। तुम
एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। तुम्हारा साथ? उसके होंठ फैल गए एक असंभव विकृत मुस्कान में। हमेशा के लिए। अचानक वो चीज जो उसके पीछे खड़ी थी तेजी से आगे बढ़ी। उसका हाथ आरव के कंधे के पास आकर रुक गया। आरव की सांसें रुक गईं। अगर उसने उसे छू लिया तो शायद सब खत्म हो जाएगा। और तभी दरवाजे के बाहर से किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़म धड़म धड़म। तीनों की नजर एक साथ दरवाजे की तरफ गई। एक भारी कर्कश आवाज बाहर से आई। दरवाजा खोलो। आरव के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। ये आवाज वो पहचानता था। राघव, उसने बुदबुदाया। उसका दोस्त जो पास ही रहता था। लेकिन वो इस वक्त यहाँ कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सच में राघव है? मीरा का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ चमकने लगे। उसे अंदर मत आने देना, उसने फुसफुसाया। लेकिन बाहर से आवाज फिर आई। आरव, जल्दी दरवाजा खोल। वो अंदर है। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। दोनों तरफ खतरा। अंदर मीरा और वो अज्ञात चीज। बाहर शायद राघव या शायद कुछ और। आरव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे फैसला करना था अभी। या तो वो दरवाजा खोले या फिर वो हमेशा के लिए इस कमरे में फंस जाए। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया दरवाजे की तरफ। मीरा की आवाज पीछे से आई। अगर तुमने वो दरवाजा खोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और उसी वक्त बाहर से आखिरी बार आवाज आई। आरव, वो तुम्हें मार देगी। आरव का हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। कमरा सन्नाटे में डूब गया और उसने धीरे धीरे हैंडल घुमाना शुरू किया। दरवाजे का हैंडल आरव के हाथ में था। ठंडा, अस्वाभाविक रूप से ठंडा, जैसे वो किसी धातु का नहीं बल्कि किसी मरे हुए शरीर का हिस्सा हो। उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं और पीछे खड़ी मीरा की सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। ठंडी, भारी और बेचैन। मत खोलो। मीरा की आवाज इस बार पहले से अलग थी। उसमें गुस्सा नहीं बल्कि डर था। तुम समझ नहीं रहे? अगर वो अंदर आया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बाहर से आवाज फिर आई और इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा बेचैन। आरव, मैं हूं राघव। दरवाजा खोल जल्दी। आरव के दिमाग में जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी मत खोल, जो अंदर है वो पहले ही बहुत है। दूसरी कह रही थी अगर बाहर सच में राघव है तो शायद वही तुम्हें बचा सकता है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। मीरा अब उससे बस 2 कदम दूर खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली नहीं थीं। उनमें कुछ हल्की सी सफेदी लौट आई थी, जैसे अंदर कहीं असली मीरा अब भी जिंदा हो। लेकिन उसके पीछे खड़ी वो चीज अब वो और करीब आ चुकी थी। इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई त्वचा की बदबू अब हवा में फैल चुकी थी। और उसके शरीर के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कई हाथ, कई चेहरे जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। तुम्हें चुनना होगा, मीरा ने फुसफुसाया। या तो मैं या वो। आरव की सांस अटक गई। लेकिन याद रखना, उसकी आवाज अचानक गहरी हो गई। अगर तुमने उसे अंदर आने दिया तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। दरवाजे के उस पार राघव की आवाज अब लगभग चीख में बदल चुकी थी। आरव, वो तुम्हें बहका रही है। वो मीरा नहीं है। कमरे की लाइट एक बार फिर टिमटिमाई और उसी पल आरव ने हैंडल घुमा दिया। क्लिक। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर खड़ा था राघव, या कम से कम वो दिख रहा था राघव जैसा। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। उसने जैसे ही आरव को देखा तुरंत अंदर घुस आया और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। तू ठीक है? उसने हाँफते हुए पूछा। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नजर तुरंत कमरे के कोने की तरफ गई जहां मीरा खड़ी थी, लेकिन वो वहां नहीं थी और वो दूसरी चीज भी गायब थी। कमरा फिर से खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तू किसे देख रहा है? राघव ने पूछा। आरव ने कांपती आवाज में कहा। वो यहाँ थी, मीरा, और उसके साथ। श्श। राघव ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। उसकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत थी। उसका नाम मत ले, उसने फुसफुसाया। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुझे कैसे पता? राघव ने धीरे धीरे अपना हाथ हटाया और उसकी आंखों में देखा, क्योंकि उसने कहा मैं भी उसे देख चुका हूं। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन अब वो दूर लग रही थी, जैसे कोई और दुनिया हो। क्या मतलब? आरव ने धीरे से पूछा। राघव ने गहरी सांस ली और दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। पिछले हफ्ते, उसने शुरू किया, मैं अपने घर में अकेला था, रात के करीब 3 बजे, ठीक वैसे ही जैसे आज। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तब मेरे फोन पर एक मैसेज आया। राघव ने कहा, अननोन नंबर, और उसमें लिखा था, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आरव का दिल जोर से धड़का और फिर राघव की आवाज धीमी हो गई। मैंने उसे देखा। किसे? आरव ने पूछा। राघव ने उसकी तरफ देखा। मीरा को। कमरे का तापमान जैसे एक बार फिर गिर गया।
लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं था। राघव ने कहा, फिर भी वो मेरा नाम जानती थी और उसने वही कहा जो वो तुझसे कहती थी। आरव का दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि राघव ने धीरे से कहा, वो सिर्फ तुझसे नहीं जुड़ी है, वो कुछ और है। अचानक फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। दोनों की नजर एक साथ स्क्रीन पर गई। इस बार मैसेज किसी अननोन नंबर से नहीं था, वो आया था राघव के नंबर से। आरव ने धीरे धीरे फोन उठाया और स्क्रीन देखी। मैसेज लिखा था, दरवाजा मत खोलना, वो मैं नहीं हूं। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसने धीरे धीरे नजर उठाई और सामने खड़े राघव को देखा, जो अभी उसके सामने खड़ा था। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। राघव ने भी फोन देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि थक 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 दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार पहले से धीमी लेकिन ज्यादा डरावनी। दोनों जम गए। तूने दरवाजा तो खोला था ना? आरव ने फुसफुसाया। राघव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, तो फिर? दस्तक फिर हुई, ठक ठक, और इस बार दरवाजे के उस पार से आवाज आई, आरव दरवाजा खोल। दोनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल राघव की थी, लेकिन राघव तो अंदर खड़ा था। आरव ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। ये कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अब दरवाजे पर जमी थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो हमें बाहर नहीं जाने देगा, उसने फुसफुसाया। कौन? राघव ने जवाब देने की बजाय धीरे धीरे अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की। उसकी कलाई पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मांस उधेड़ा हो। ये उसने किया, राघव ने कहा। किसने? राघव ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसके होंठ हिले। वो जो मीरा के साथ आया है। अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। पूरा अंधेरा। इस बार कोई टिमटिमाहट नहीं, सिर्फ घना गहरा अंधेरा। और उसी अंधेरे में आरव ने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। उसकी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थीं, धीमी, ठंडी और बेहद करीब। उसने धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जाम हो चुका था। और फिर उसके कान के पास एक फुसफुसाहट, तुमने गलत दरवाजा खोला। आरव की आंखें फैल गईं। वो आवाज मीरा की नहीं थी और राघव की भी नहीं, वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। अचानक लाइट वापस आ गई। आरव ने तुरंत पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन राघव, वो अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था, पूरी तरह स्थिर। उसकी पीठ आरव की तरफ थी। राघव, आरव ने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। राघव। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा वो राघव का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई और चीज उसके अंदर से बाहर झांक रही हो। और उसी वक्त फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। आरव ने कांपते हुए स्क्रीन देखी। इस बार मैसेज आया था, अब तुम दोनों मेरे हो। और नीचे एक फोटो। उस फोटो में आरव खुद खड़ा था और उसके पीछे वो चीज। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो फोटो अभी ली गई थी, क्योंकि उसमें राघव नहीं था, सिर्फ आरव। और वो फोन की स्क्रीन अब भी आरव के हाथ में कांप रही थी और उस फोटो में दिख रही चीज उसकी सांसों को धीरे धीरे चुरा रही थी। तस्वीर में वो खुद खड़ा था, ठीक उसी जगह, उसी कमरे में, लेकिन उसके पीछे वो चीज, लंबी, टेढ़ी, जैसे हड्डियां गलत दिशा में जुड़ी हों। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ और उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये नहीं थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस फोटो में राघव नहीं था। आरव ने धीरे धीरे नजर उठाई सामने खड़े राघव की तरफ, जो अब भी वहीं खड़ा था, या कम से कम कुछ था जो राघव जैसा दिख रहा था। उसकी पीठ अब भी आरव की तरफ थी, लेकिन उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो, कुछ जो उसकी त्वचा के नीचे रेंग रहा हो। राघव। आरव की आवाज सूख गई थी। कोई जवाब नहीं। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई, सिर्फ बारिश की आवाज और बीच बीच में दीवारों के अंदर से आती हल्की हल्की खरोंचने की आवाज। खर खर, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। राघव, तू ठीक है ना? अचानक राघव का शरीर झटका खाकर रुक गया। फिर धीरे धीरे उसका सिर पीछे की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन असामान्य तरीके से। उसकी गर्दन पूरी तरह घूम गई 180 डिग्री और अब उसका चेहरा सीधा आरव की तरफ था, लेकिन उसका शरीर अब भी उसी दिशा में था। आरव की चीख गले में ही अटक गई। राघव की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ धीरे धीरे फैल रहे थे, एक ऐसी मुस्कान में जो इंसान की नहीं हो सकती। तूने दरवाजा क्यों खोला?
उसकी आवाज आई, लेकिन वो आवाज राघव की नहीं थी। उसमें कई आवाजें एक साथ थीं, जैसे कई लोग एक ही गले से बोल रहे हों। आरव पीछे हट गया। उसका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। तू राघव नहीं है, उसने बमुश्किल कहा। राघव या जो भी वो था धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ फर्श से गीले निशान बनते जा रहे थे, जैसे वो भी बारिश में भीग कर आया हो। मैं वही हूं जिसे तूने अंदर बुलाया, वो फुसफुसाया। अचानक कमरे की सारी लाइट्स एक साथ फट गईं। ट्रड़क, कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। अब कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। और उसी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कोई उसके चारों तरफ घूम रहा है, धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब। कभी उसके बाएं, कभी दाएं, कभी पीछे, और फिर उसके कान के पास एक आवाज, तू अकेला नहीं है। आरव ने तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं था। अचानक एक ठंडी उंगली उसके गाल को छू गई। वो चीख पड़ा और उसी पल लाइट वापस आ गई। कमरा फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर काले काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो, और उन निशानों से कुछ काला गाढ़ा तरल बह रहा था। फर्श पर पानी नहीं, खून जैसा कुछ फैला हुआ था। और कमरे के बीच में राघव घुटनों के बल बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ और उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे वो रो रहा हो। राघव, आरव ने डरते हुए कहा। धीरे धीरे राघव ने सिर उठाया। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। वो डरा हुआ लग रहा था, बिल्कुल इंसान की तरह। आरव, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहां से निकाल। आरव के अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तू ठीक है? अभी मत आ, राघव ने अचानक चीखते हुए कहा। आरव रुक गया। वो मेरे अंदर है। राघव की आंखों में आंसू थे। मैं उसे रोक नहीं पा रहा। कमरे में फिर से ठंडक फैलने लगी। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, उसने कांपते हुए कहा। तुझे पकड़ने के लिए। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन? राघव ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसके होंठ हिले। वही जो मीरा के साथ आया था। अचानक उसका शरीर फिर से झटका खाकर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें फिर से काली हो गईं और इस बार उसका मुंह खुला, लेकिन इस बार वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके मुंह के अंदर कुछ हिल रहा था, कुछ लंबा, काला और जिंदा। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तू भाग क्यों नहीं रहा? वो आवाज आई। तू जानता है ये सब कहां खत्म होगा। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहटें, दर्जनों आवाजें, सब एक साथ। भागो, मत भागो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम पहले ही उसके हो। आरव ने अपने कान बंद कर लिए। बस, वो चिल्लाया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अचानक फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार स्क्रीन पर एक वीडियो आया। आरव ने कांपते हुए उसे खोला। वीडियो में एक पुरानी अंधेरी सड़क थी। बारिश हो रही थी और उस सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, मीरा। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे वही चीज खड़ी थी, और इस बार वो साफ दिख रही थी। उसका शरीर कई हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे अलग अलग लोगों के टुकड़े जोड़कर बनाया गया हो। उसके चेहरे पर कई चेहरे थे जो एक साथ हिल रहे थे, और उनमें से एक चेहरा राघव का था। आरव के हाथ से फोन गिर गया। अब समझ आया, वो आवाज फिर गूंजी। आरव ने धीरे धीरे नजर उठाई। राघव या वो चीज अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हम एक नहीं है, उसने कहा, हम कई हैं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही अंधेरा गलियारा, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था। उसमें दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, सब अलग अलग आकार की, कुछ इंसानों जैसी, कुछ नहीं, और सब धीरे धीरे अंदर आने लगी। आरव का दिल रुकने को था। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। वो आवाज आई, तेरी दुनिया का अंत है। अचानक मीरा उस भीड़ के बीच से बाहर आई। इस बार वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें गहरी काली, और उसके होंठों से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी थी। आरव, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज इस बार इंसानी थी। मुझे बचा लो। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। मैं अभी भी यहाँ हूं, उसने कहा। उसके अंदर फंसी हुई आरव की सांसें रुक गईं। अगर तुमने कुछ नहीं किया, मीरा ने कहा, तो वो मुझे पूरी तरह खत्म कर देगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और फिर वो तुम्हें भी। आरव का दिल टूटने लगा। क्या ये सच में मीरा थी, या ये भी उसका जाल था? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी राघव या वो चीज अचानक उसके सामने आ गया। गलत फैसला, उसने फुसफुसाया, और उसी पल उसका हाथ तेजी से आरव की गर्दन की तरफ बढ़ा। आरव ने बचने की कोशिश की,
लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। आरव की सांसें रुकने लगीं और तभी मीरा चीखी, नहीं। उसकी चीख के साथ पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारें कांपने लगीं, छत से दरारें पड़ने लगीं और अचानक सब कुछ रुक गया। सन्नाटा। आरव जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से सांस लेते हुए। उसने ऊपर देखा, राघव वहीं खड़ा था, लेकिन अब वो हिल नहीं रहा था, जैसे जम गया हो। और मीरा, वो भी गायब थी। कमरा फिर से खाली था, लेकिन दरवाजा अब भी खुला था और बाहर वो परछाइयां अब भी खड़ी थीं। धीरे धीरे और करीब आती हुई फोन फिर से बजा। आरव ने डरते हुए उसे उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। और उसी वक्त उसके पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम बच नहीं सकते। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि इस बार आईने में उसकी परछाई नहीं थी। वहां वो चीज खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। आईने में जो खड़ा था वो आरव नहीं था, वो चीज वही थी, लंबी, टेढ़ी, कई चेहरों का एक डरावना जोड़। और उसकी आंखें सीधे आरव की आत्मा में घुसती हुई। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही आरव ने घबराकर अपने हाथ को देखा, आईने वाली चीज ने भी वही हरकत की। 1 सेकंड के लिए दोनों की हरकत एक जैसी थी और अगले ही पल आईने वाली चीज मुस्कुरा दी। लेकिन आरव नहीं, उसकी सांसें रुक गईं। ये मैं नहीं हूं। उसके होंठ कांप रहे थे। पीछे से वो फुसफुसाहट फिर आई, अभी नहीं। आरव ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने फिर आईने की तरफ देखा, वो चीज अब उसके और करीब थी। इतनी करीब जैसे बस कांच के उस पार नहीं, बल्कि इस तरफ आने को तैयार हो। और फिर आईने की सतह हल्की सी हिलने लगी, जैसे पानी हो। आरव पीछे हट गया। नहीं नहीं, वो बुदबुदाया, लेकिन देर हो चुकी थी। आईने के अंदर से एक काला लंबा हाथ बाहर निकला, धीरे धीरे कांच को चीरते हुए, और उसने आरव की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आरव ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज उसे खींच रही थी आईने की तरफ। तुम अब हमारे हो, वो आवाज गूंजी। कमरे की दीवारें फिर कांपने लगीं। दरवाजे के बाहर खड़ी परछाइयां अब अंदर घुस चुकी थीं। हर तरफ साए ही साए, और उनके बीच से मीरा फिर से सामने आई। इस बार वो पहले से ज्यादा टूटी हुई दिख रही थी। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा सड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो पुरानी मीरा थी। वो जो कभी हंसती थी, जो बारिश में भीगती थी, जो कहती थी, मैं भीग रही हूं, अंदर नहीं बुलाओगे? आरव, उसकी आवाज कमजोर थी। लड़ो, उससे लड़ो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं कर सकता। वो टूट चुका था। कर सकते हो। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आईने वाला हाथ अब और मजबूत हो चुका था। आरव का आधा शरीर अब उस काले दर्पण के अंदर खींच चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों, उसकी सांसें छिन रही हों, और उसी अंधेरे में उसे कुछ दिखाई दिया। यादें, मीरा की यादें। वो कॉलेज का पहला दिन, वो बारिश वाली शाम, वो हंसी, वो बातें, वो अधूरी मुलाकात, और फिर वो रात जब मीरा उसका इंतजार कर रही थी और वो नहीं गया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वापस आता, उसने फुसफुसाया। मीरा मुस्कुराई हल्के से, मुझे पता है। और उसी पल उसकी आंखों में अचानक गुस्सा चमका, लेकिन उसने मुझे मौका नहीं दिया। कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया। वो चीज जो आईने से निकल रही थी अब पूरी तरह बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो तुम्हारे गिल्ट से पैदा हुआ है, मीरा ने कहा। तुम्हारी गलती, तुम्हारा पछतावा, वही इसकी ताकत है। आरव का दिमाग झनझना गया। तो इसे कैसे रोकूं? मीरा उसकी आंखों में देखती रही। खुद को माफ करके कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर वो चीज जोर से हंसी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। तुम सोचते हो इतना आसान है? उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अब आरव का सीना भी आईने के अंदर जाने लगा था। तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, वो आवाज गूंजी, क्योंकि सच तुम जानते हो। अचानक कमरे की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगीं। वो रात, बार बार मीरा सड़क पर खड़ी थी, बारिश में इंतजार करती हुई, और दूसरी तरफ आरव, वो कहीं और था, किसी और के साथ, हंसता हुआ। मीरा की आंखों में दर्द उभर आया। तुम आए ही नहीं, उसने धीमे से कहा। आरव का दिल चकनाचूर हो गया। मैं भूल गया था। उसकी आवाज टूट गई। और मैं मर गई। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो चीज अब लगभग पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, कई चेहरों का एक डरावना मेल, और उनमें से एक आरव का खुद का चेहरा था। अब तुम भी वैसे ही बनोगे, वो फुसफुसाया। आरव ने आंखें बंद कर लीं।
सब खत्म हो चुका था, लेकिन तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श अब भी ठंडा था, लेकिन उसमें इंसानियत थी। अगर तुम खुद को माफ नहीं कर सकते, उसने कहा, तो मेरे लिए कर दो। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन तुम मुझे अभी भी मुक्त कर सकते हो। अचानक आरव ने पूरी ताकत से अपना हाथ खींचा। एक जोरदार झटका और वो आईने से बाहर गिर पड़ा। वो चीज चीखी। कमरे में तेज कंपन हुआ। नहीं, मीरा पीछे हटने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। आरव, उसने आखिरी बार कहा, अब मुझे जाने दो। आरव की आंखों से आंसू बहते रहे। अलविदा। और अगले ही पल मीरा गायब हो गई। वो चीज जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे कोई कांच बिखर रहा हो। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। सन्नाटा। कमरा फिर से सामान्य। ना कोई साया, ना कोई आवाज, बस खामोशी। आरव जमीन पर पड़ा था, हांफता हुआ। सब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। कुछ सेकंड बाद फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। आरव ने धीरे धीरे स्क्रीन देखी। एक नया मैसेज, तुमने उसे मुक्त कर दिया। उसका दिल थम गया। नीचे दूसरा मैसेज आया, लेकिन हमें नहीं। आरव के हाथ से फोन गिर गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, आईने की तरफ। इस बार उसमें उसकी परछाई थी। सामान्य, सब कुछ ठीक लग रहा था। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आईने में खड़ा आरव धीरे धीरे मुस्कुराया, जबकि असली आरव बिल्कुल स्थिर था। उसकी मुस्कान वही थी जो उस चीज की थी, और उसी पल स्क्रीन काली। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सच में सब खत्म हो गया या कुछ अब भी बाकी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि उस आईने के अंदर अभी भी क्या छुपा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल डार्क लेजेंड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां आपके साथ घर तक जाती हैं।